आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा ये है गुलाब, जिसको आप रोज़ कहते हैं। ये गुलाब होता है देसी, बिल्कुल देसी होता है। नंबर 2 पे आ जाता है जो लोकल देसी होता है। लोकल देसी जो ओरिजिनल देसी होता है उसका हल्का जो फूल है वो हल्का हल्का सा पिंक होता है, और जो अक्सर वो गाँव के अंदर लगा होता है उसको गुच्छों की सूरत में फूल आते हैं। जो नंबर 2 पे आता है वो उसका फूल का थोड़ा सा साइज़ छोटा होता है वो भी पिंक है, तो उसको ज़्यादातर लोग कहते हैं जी देसी गुलाब। ठीक है जी। नंबर 3 पे इन तीनों गुलाबों में से बेस्ट गुलाब कौन सा होता है? गुरुजन। गुरुजन जो है इसके फूल का कलर जो है जो रोज़ ये गुलाब है रोज़, इसका एक तो कलर की क्वालिटी ये है कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल गूढ़ा होता है। नंबर 2 फूल का इसका साइज़ बड़ा होता है। नंबर 3 खुशबू इसकी बेहतरीन होती है। नंबर 4 इसको फूल सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी। नंबर 5 मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको नर्सरी से जब ख़रीद के लेके आना है तो इसको लगाना किस तरीके से है, ताकि आपको भी इसकी खूब अच्छी समझ आ सके। ये पौधा जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरीके का ही पौधा आपने ख़रीदना है। ख़रीदने के बाद जिस तरीके से आपने इसको, जो मैंने गमले के अंदर लगाने का तरीका बताऊंगा, सेम क्यारी में भी अगर लगाना है तो सेम उसी तरीके से ही लगाना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जी मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप नर्सरी से ये पौधा ले कर आते हैं तो सबसे पहले जो है आपके पास ये मटेरियल जो है ना, ये आपके पास 12 इंच का गमला होना चाहिए। 12 इंच गमले के अंदर आपने ये छोटा सा इस तरीके का अगर कोई आपको ठिकरी मिल जाती है, रोड़ा मिल जाता है, तो इसके सराग के ऊपर रख दें। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है आपने ये तरीका करना है, ये इसको अच्छी तरह से आपने ये काट लेना है। ठीक है। इसकी जो ये गाची है हल्की सी, ये गाची टूटी भी है तो कोई इसका मसला नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि मुकम्मल जो हो कि वो हो। ठीक है। इसको आपने उतार के रख लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर मिट्टी डालनी है, ये वाली मिट्टी आपने डाल दी है। ठीक हो गया। ये मिट्टी आपने डाल दी है तो इसी तरीके से अगर आप लगाएंगे तो कभी भी आपका रोज़ गुलाब का पौधा जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो इसके बाद आपने ये वाला जो इसके साथ होती है, ये जिसको पराली कहते हैं, इसी को आपने पकड़ना है और इसकी हल्की हल्की सी यहाँ से आपने इसकी कटिंग करनी है, ताकि ऐसे इसके अंदर ये मिक्स हो जाए। मैं आपको इसकी वजह भी बता दूंगा कि ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं और किस इसका फ़ायदा क्या है और इसका कितने दिन के बाद फ़ायदा आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। ये आपने फेंक दिया। इसके बाद आपने थोड़ी सी मिट्टी फिर इसके ऊपर ही फेंकनी है, ये देखें। ठीक हो गया। ये ऑप्शन अच्छी तरह से आपने समझने हैं। उसके बाद ये वाली जो है ना, इसके अंदर मिक्स है डीकम्पोस्ट गोबर खाद मिक्स है और पत्तों वाली खाद है। ये आपने इस तरीके से थोड़ी सी ये डाल देनी है। डालने के बाद इसको आपने हल करना है। उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर फिर आप डालेंगे। ठीक है जी। अब ये मिट्टी वगैरह आपने डाल के इसको रेडी कर दिया है। रेडी करने के बाद ये वाला जो पौधा आप लेके आएँ, अच्छी तरह से आपने देखते जाना है, बिल्कुल इसको सेंटर में लगाना है। ठीक है। सेंटर में जब आप इसको लगाएंगे तो लगाने के बाद तरीका इसका ये होगा, साइड पे इसकी मिट्टी आपने डालनी है इस तरीके से। ये देख लें जैसे मिट्टी मैं ये डाल रहा हूँ, ये मिट्टी आपने सेम इसी तरीके से डालने के बाद इसके साथ क्या तरीका करना है ये अच्छी तरह से आपने समझना है। ये आपने मिट्टी डाल दी है। ठीक है जी। गुलाब का पौधा जी आपका लग चुका है। और उसके बाद जो इसकी साइडें हैं ये वाली अच्छी तरह से आपने इस तरीके से दबानी है, ताकि जो है ना इसकी साइड ये मजबूत रहे। यहाँ से आपने ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं दबाना, क्योंकि इसके नीचे जड़ होती है बालों की तरह, वो इसकी जड़ अगर दबाई जाए तो इसके पौधे के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। जो मैंने नीचे मटेरियल डाला है, ये वाली चीज़ जो मैंने नीचे डाली है, इसका काम ये होता है, ये मिट्टी को हार्ड नहीं होने देती, मिट्टी को जुड़ने नहीं देती, और जल्द से जल्द जो है और डीकम्पोस्ट गोबर जो खाद वगैरह मिक्स करके डाली है, और वो चीज़ और ये वाली जो मैंने पराली डाली है मुंजी की, ये आपस में इनकी एक हीट सी बनती है। जब हीट सी बनेगी तो इसके अंदर एक जाला सा बनेगा। जाला बनेगा तो ये गुलाब रोज़ का जो पौधा है इसको मजबूर कर देगा। फिर इसकी गाची के अंदर से जड़ें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। वो जड़ें मजबूत होती जाएंगी, जो पौधा है इसके ऊपर ताकत पहुंचती जाएगी। जब आपने इस तरीके से इसको लगा के ओके करना है, उसके बाद आपने फिर इसको बारूटीन थोड़ी वाटरिंग करनी है, लेकिन रोज़ करनी है, क्योंकि आपने ताज़ा लगाया, पौधा रेडी हो गया है। अब इसके बाद क्या तरीका करना है, ये आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसको नहीं रखना, ना लगाना है। ये देखिए नीचे लाएंगी, ये जी कैमरेमैन, ये मैंने आपके सामने काट दिया है। उसके बाद इस पौधे को आपने यहाँ से पकड़ना है और अच्छी तरह से इसको भी ऊपर से आपने इसकी कटिंग कर देनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से इसकी एक टहनी भी जो है वो
आपने नहीं छोड़नी इनको, सबको आपने कटिंग करनी है, लेकिन एक जैसा बैलेंस होना चाहिए। तो उसके बाद ये देख लें, ये मैंने आपके सामने इसकी कटिंग कर दी है और इसकी मैं अपडेट भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि इसका रिज़ल्ट क्या है, किस तरीके से ये कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है और फूल का साइज़ क्या है, फूल इसको लग कितने रहे, सारी चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।